हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो किसी ने पूछा है और उसे मैं सॉल्व करूंगा आज। और क्वेश्चन ये है दोस्तों कि हाउ डज अ न्यू बॉर्न बेबी टॉलरेट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक छोटी सी बच्ची जो है, जो 1 हफ्ते पहले जन्मी हो या 2 दिन पहले जन्मी हो, वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे झेल लेती है या कैसे सह सकती है। तो चलिए उसके बारे में हम जानते हैं। और ये भी बताया जाता है कि जो हमारा नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है दोस्तों, 80 मिनिमम होता है और 120 mmHg जो है मैक्सिमम होता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर बात करें तो 760 mmHg होता है। तो दोस्तों आप सोचो, अगर कि किसी छोटी बच्ची पे 760 mmHg का प्रेशर लगे तो वो कैसे जीवित रह सकती है। क्योंकि हमारा जो है ब्लड प्रेशर जो है 80 और 120, मिनिमम 80 और मैक्सिमम हमारा 120 है। तो कैसे वो सह पाएगी इतने केजी के सॉरी इतने mmHg के प्रेशर को, यही हमें समझना है दोस्तों। आप जो ये अगर ये समझ गए कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है 80 और 120 दिया गया है ये क्या है, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये बहुत ही बड़े जो है लेवल पे ये क्वेश्चन पूछा गया था किसी व्यक्ति से, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आपको ज़रूर समझना चाहिए। दोस्तों ये जो अपना नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है, कहते हैं कि मिनिमम 80 होना चाहिए और मैक्सिमम 120, तो इसका 120 mmHg होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों, ये जो है ये हमारा गेज प्रेशर है। जो गेज प्रेशर दोस्तों क्या है कि जो गेज में जो प्रेशर दिखाएगा उसे गेज प्रेशर कहेंगे। गेज प्रेशर हमेशा जो है एटमॉस्फेयर की लाइन के करस्पॉन्डिंग निकालते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर हम गेज प्रेशर लेते हैं और एटमॉस्फेरिक के नीचे भी हम गेज प्रेशर को ले सकते हैं, जिसे हम वैक्यूम कहते हैं। तो ये जो है दोस्तों गेज प्रेशर है, जिसमें से 80 जो है यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम मान लें 760 और उसके नीचे कितना दोस्तों 80। तो 760 माइनस 80 अगर हम करेंगे तो 680 mmHg कोई भी किसी भी व्यक्ति का प्रेशर जो ब्लड प्रेशर वो हो सकता है। अगर इसी के करस्पॉन्डिंग अगर हम बात करें 120, तो इसमें 760 और ऐड हो जाएगा, तो 160 और 120 हमारा हो जाएगा दोस्तों 880 mmHg। यानी कि अगर हम इसको लेके देखें, हम टोटल प्रेशर निकालें, तो हमारे जो शरीर का जो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो मैक्सिमम जा सकता है कितना 880 mmHg और मिनिमम जा सकता है 600 mmHg। तो ये अब हुआ, ये है यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है, चाहे छोटा हो बड़ा, कोई भी जीव है, एक चींटी हो या कोई भी चीज़ हो, उसमें सब में जो है 760 mmHg का प्रेशर लगता है उसके शरीर में। मैं हूँ, मेरे अंदर भी 760 mmHg का प्रेशर है। छोटी बच्ची है, उसके अंदर भी 760 mmHg उसका जो है ब्लड प्रेशर है, उतना मेंटेन रखता है हमेशा। कोई भी जीव हो उस पे 760 mmHg ब्लड जो है ब्लड का प्रेशर उसे होता है। अगर बच्ची की बात करें तो जो 6 महीने की बच्ची हो या 2 महीने की या कोई भी 1 साल से पहले की जो भी बच्ची होगी, तो उसका जो ब्लड प्रेशर होता है दोस्तों वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसका ब्लड प्रेशर होता है उसके प्लस 90 होता है, 90 mmHg और अधिक होता है। यानी कि जो बच्ची का टोटल अगर प्रेशर निकालें तो यहाँ पे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो उसके शरीर का है ही 760 mm, और प्लस में यहाँ पे हमारा एटमॉस्फेरिक है यहाँ पे, यानी कि 90, यानी कि 760 प्लस हमारा 90 जो होगा, सॉरी 850 जो है उसका ब्लड प्रेशर होगा। तो और कोई भी बॉडी जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो है जो हमारी शरीर जो है दोस्तों वो कितना झेल सकती है, मिनिमम 80, यानी एटमॉस्फेयर प्रेशर से मिनिमम 80 680 और मैक्सिमम 120 यानी कि 880। तो बच्ची का जो है ब्लड प्रेशर दोस्तों कितना है 850, तो वो इजीली सर्वाइव कर जाएंगे। यही रीजन है कि
कि एक न्यूबॉर्न बेबी जो है वो क्या है कि जो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को झेल लेती है, टॉलरेट कर लेती है, सह सकती है। इसे और अच्छे से समझते हैं दोस्तों आपने सुना होगा कि जो पर्वतारोही होते हैं, जो माउंट एवरेस्ट पे पर्वतारोही होते हैं, तो जैसे ही वो माउंट एवरेस्ट पे पहुंचते हैं तो उनकी नाक से ब्लीडिंग होने लगती है, उनकी नाक से खून बहने लगते हैं। वो क्यों होता है दोस्तों? आप जानते हो कि जो प्रेशर है वो जो है जो एल्टीट्यूड जो होता है उसके अकॉर्डिंग जो है एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग बढ़ता या घटता है। जैसे हाई एल्टीट्यूड हुआ, जैसे पर्वत की बात करें तो पर्वत पे माउंट एवरेस्ट पे जितनी हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे, आप ज़्यादा ऊंचाई पे जाओगे तो वायुदाब उसी के अकॉर्डिंग कम होता जाएगा। तो माउंट एवरेस्ट पे माना जाता है कि जो माउंट एवरेस्ट का जो प्रेशर है, वायुदाब है वहाँ पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो ओनली 228 mmHg है। कितना है दोस्तों? ओनली 228 mmHg। और मैंने कहा कि हर व्यक्ति 760 mmHg का प्रेशर 760 mmHg का प्रेशर, उसका जो ब्लड है, ब्लड का जो सर्कुलेशन का जो प्रेशर होता है वो 760 mmHg होता है। लेकिन माउंट एवरेस्ट पे क्या है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट पे तो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो कितना है? 228 है। यानी कि बाहर का जो प्रेशर है वो 228 है और अंदर का जो प्रेशर है वो जो ब्लड का है वो है ओनली 760 mmHg। तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों? वहाँ पे जो ब्लड का जो प्रेशर है 760 mmHg, वो जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना चाहेगा, क्योंकि बाहर है कम प्रेशर और अंदर है ज़्यादा। तो कोई भी चीज़ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी, और जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमारा ब्लड जाएगा तो जहाँ भी हमारी जो हमारे आर्टरीज या वेंस हैं, जो धमनी और शिराएं हैं, जहाँ पे वीक होंगी, जहाँ पे पतली होंगी, वहाँ पे वो क्या हो जाएंगी? फट जाएंगी। जैसे ये माना जाता है कि नाक की जो धमनी और शिरा जो होती हैं वो जो बहुत, उनमें बहुत स्ट्रेंथ कम होती है, वो बहुत कम प्रेशर झेल पाती हैं। तो इसलिए वो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमारा 228 mmHg बाहर का प्रेशर हुआ और अंदर का 760 है, तो उतने ही प्रेशर पे हमारी जो ब्लड है बाहर, वहाँ से नाक के पास से जो धमनी है वो फट जाती है। धमनी कह लो, शिरा कह लो, कैपिलरी कह लो, तो वो क्या होती है? वहाँ पे फट जाती हैं और वहाँ से जो है ब्लड तेज़ी से बाहर निकल आता है। उसमें बस यही रीज़न है कि हमारी जो है हाइट के अकॉर्डिंग जो है, जैसे जैसे हम ऊंचाई तक जाते हैं हमारा वायुदाब कम होता जाता है, और जैसे जैसे वायुदाब कम होगा तो हमारे अंदर तो 760 mmHg प्रेशर है, और वायुदाब जितना कम होगा तो हमारा 760 mmHg हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमारा जो ब्लड है बाहर होगा। और उस समय जहाँ पे कमज़ोर वीक हमारी धमनी या शिरा होंगी वो फट जाएंगी, जैसे नाक के पास होती हैं। आप किसी के नाक पे थोड़ा सा मुक्का मारो, वो तुरंत उसकी जो वेंस होंगी वो फट जाएंगी, ब्लड वहाँ से बाहर हो जाएगा। तो सबसे कमज़ोर जो धमनी या शिरा होगा वो नाक के पास होता है, तो वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। एक और एग्जांपल हम लेके बात करें, जैसे दोस्तों स्पेस में क्या होता है कि स्पेस में हमारे बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है, जो सर्कुलेशन है, इनसाइड जो है, इनसाइड जो प्रेशर है वो 760 mmHg है। लेकिन बाकी आउटसाइड जैसे स्पेस में, वहाँ पे तो एकदम वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जीरो प्रेशर है, वैक्यूम है। तो आप जानते हो कि कोई भी चीज़ है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी, तो आपकी जो ब्लड है, ब्लड सेल्स हैं जो ब्लड को 760 mmHg प्रेशर पे सर्कुलेट कर रही हैं, वो तुरंत बाहर आना चाहेंगे, क्योंकि बाहर तो एकदम कम प्रेशर है और अंदर ज़्यादा प्रेशर है। और उस केस में आपके पूरी नसें, अगर वहाँ पे सूट वगैरह कुछ नहीं पहने हो, तो अगर स्पेस में आप एक खाली उंगली ही बाहर रख दो तो वो तुरंत यहाँ से पूरी नसें फट जाएंगी, और इस उंगली की जितनी भी है सारी वेंस, कैपिलरी, कुछ भी है सब फट जाएगा और ब्लड तुरंत बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर इनसाइड प्रेशर ज़्यादा है और आउटसाइड प्रेशर कम है। तो एक यही रीज़न है कि जो स्पेस में जाते हैं और जो भी हैं एस्ट्रोनॉट जो भी हैं जो जाते हैं, तो उन्हें हैवी सूट पहनाया जाता है, जो वो इनसाइड का और आउटसाइड का प्रेशर जो है इक्विवेलेंट किया जाता,
कर सके। उनका जो सूट होता है दोस्तों ना, वो जो है इनसाइड का, जैसे शरीर का 760 mm एचजी प्रेशर है, तो वो उनके सूट के बाहर का भी 760 mm एचजी ही होगा। और किसी वजह से अगर सूट में फॉल्ट हुआ, अगर वो उसमें जो है सराउंडिंग प्रेशर जो है से डाउन गया, तो वो तुरंत मर जाएंगे, क्योंकि पूरी पूरी नसें वगैरह फट जाएंगी। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, बस उसमें यही समझना था कि जो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 80 और 120 जो है ये क्या है। अगर आप इसे समझ गए तो बच्ची कैसे टॉलरेट कर पा रही है 1 kg के प्रेशर को, वो तुरंत समझ पाओगे। क्योंकि ये जो है 80 और 120 जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस 120 और एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस 80 ये है दोस्तों। और एक ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, और आई होप आपको समझ भी आ गया होगा कि एक चींटी भी कैसे 760 mmHg का प्रेशर झेल पा रही है। और एक कोई भी चीज़ जो जीवित है वो इसीलिए क्योंकि हर व्यक्ति के जो और हर एक लिविंग जो थिंग्स हैं उनमें जो है उन ब्लड के द्वारा 760 mmHg का प्रेशर होता है, और ब्लड ही इसे मेंटेन करता रहता है। जहाँ पे ब्लड इसे नहीं मेंटेन कर पाता वहाँ पे जो है नसें या आर्टरीज या वेंस फट जाती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।